ये आज की क्लास में इंशाल्लाह में इंटीग्रेशंस का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे और थोड़ा ये क्लास में 2 मार्क्स की क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। देखो ये जो बोर्ड पे क्वेश्चंस है ये सब्स्टिट्यूशंस भी कर सकते हैं और इसके फॉर्मुलेस भी है, डायरेक्ट फॉर्मुलेस भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से करा रहा हूँ फिलहाल। देखिए कैसा करेंगे अपन। अब और से देखो, अपन ऐसी वैल्यू को टी सपोज करना जिसका डिफरेंशिएशन उसी में मिल जाना अपने को। जैसा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 - x²। इसलिए इसको टी सपोज करना, जब डिफरेंशिएट कर तो ये निकल जाएगा इसमें से, रूट के साथ ले लेना, खाली लेना। ऐसा पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी ले लीजिए आप। अब डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 - x²। साइन का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, टी का डिफरेंशिएशन डी टी। आपसे गुजारिश है भाई, अगर पहले पार्ट में पूरे फॉर्मुलेस बताया मैं फर्स्ट पार्ट में, अगर किसी को फर्स्ट पार्ट नहीं दिखे तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए आप लोग। फॉर्मुलेस के बगैर कोई चैप्टर नहीं कर सकते। अभी फॉर्मुलेस जिसको आएंगे उसके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए डी एक्स बाई √1 - x² dt हो गया। डी एक्स बाई √, इसकी जगह पे डी टी डाल सकते हैं। अब बचा क्या बोलिए, 1/√, इसको क्या लिए हम, टी लिए, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1/√t डी एक्स बाई √1 - t² dt। अपने पास फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x का डायरेक्ट फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x होता है 2√x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x क्या होता है, 2√x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t क्या हो जाएगा, 2√t प्लस सी। फिर t की वैल्यू डालो, 2√t, t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x प्लस सी। इसको डायरेक्ट फॉर्मुलेस कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए जो है इसको आप लोग को जो है ये मेथड्स बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब ये वैसे स्टार्ट करिए। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स। इसको टी लो, क्यों, साइन एक्स डी एक्स निकल जाता। अगर आप इसको टी लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता, लेकिन ये कॉस एक्स नहीं है, कॉस क्यूब है, तो फिर नहीं निकाल सकते अपन। इसलिए कॉस एक्स को टी लो, साइन एक्स डी एक्स निकल जाता। ऐसा पुट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, टी का डिफरेंशिएशन डी टी। मैथ्स उधर लेके चलो हम, तो ये होगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब ये क्वेश्चन का आसान हो गया। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, कॉस के लिए हम टी, पावर क्या है 3, साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस भाग डालो डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन क्या है अपने पास, पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन होता है n+1/n+1, एक्स पावर n +1/n+1 + c इक्वल्स टू माइनस, फिर टी की वैल्यू डालो, टी की वैल्यू क्या है, कॉस, कॉस 3+1 पावर 4 देंगे ना, बाई 4 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x है ना, तो log x t ले लो, 1/x निकल जाता। पुट, अब किसी को डिफरेंशिएशन के फॉर्मुला से नहीं आते तो उसको सब्स्टिट्यूशन का मेथड कैसे आएगा बोलिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मेथड फॉर्मुला देखते हुए अपने को सब्स्टिट्यूट करना है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, टी का डिफरेंशिएशन डी टी। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। देखिए 1/x डी एक्स क्या हो गया, डी टी, फिर नीचे है ना लॉग, इसलिए 1/t। देखिए 1/x डी एक्स की वैल्यू डी टी आ गई। अब क्या बचा, 1/log x बचा, इसलिए 1/log x की वैल्यू टी ली। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t हो जाएगा log ऑफ mod t प्लस सी। फिर t की वैल्यू डालिए, log ऑफ mod t की वैल्यू क्या है, log x प्लस सी। और एक क्वेश्चन ऐसा है ना, और एक क्वेश्चन कर लेंगे ऐसा। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए इसको पूरे को टी ले लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करते तो ये आता है। देखिए आप और से देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log ऑफ log x इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना, log पर ये पूरा x समझना, 2 बार डिफरेंशिएट करना इसको। log x होता 1/x, तो 1/log x होता, फिर इनटू ये log छोड़ के फिर से डिफरेंशिएट करना log x, तो ये होता 1/x dx इक्वल्स टू dt। एक बार रिवाइज करो, log x इज 1/x, फिर ये log छोड़ के फिर से log x होता 1/x, ये x पहले डालो, 1 × 1 क्या होता 1/x log x dx इक्वल्स टू dt। अब क्वेश्चन देखिए कैसा हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x, 1/x log x क्या हो गया dt। ठीक है, अब क्या बचा, 1/log ऑफ log x के लिए हम t लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log ऑफ mod t प्लस सी। फिर t की वैल्यू डालिए, t की वैल्यू क्या है अपने पास लिख डालिए, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod, log क्या है t के लिए हम log ऑफ log x प्लस सी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, log x है ना। मैं पहले पार्ट से बताया था ये log x को इंटीग्रेट करना है या log 2x या कुछ भी हो, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स कुछ भी है, तो इसको अपन सेकेंड फंक्शन वन सपोज करना पड़ता है। इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा करना इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू वन सपोज करना। अब f log को समझना, f वन को समझना चाहिए। तो आईलेट का फॉर्मूला यूज करना, वन क्या होता है एल्जिब्रा में आता है, तो ये क्या है इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यूज करना इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला गया अपने पास एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स। ये फॉर्मूला बताया था आप लोग को, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा। अब क्या है अपने पास f क्या है अपने पास log x है, और g ऑफ x क्या है अपने पास वन, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है, ये देखिए आप इक्वल्स टू f ऑफ x, यानी सबसे पहले f ऑफ x है log x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x है वन dx माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x क्या है log x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x यानी वन dx फिर होल ब्रैकेट dx। अब बोलिए इक्वल्स टू log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है x लिख डालो माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता है वन बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन होता है x फिर होल डी एक्स 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 कैंसिल फिर इंटीग्रेशन ऑफ वन हो जाएंगे x, x पर लिख डालो x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन हो गया x प्लस सी डालो, ये दोनों में से x कॉमन ले लो तो क्या आएगा log x, ये दोनों में से x कॉमन ले लिया मैं, log x माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे वन प्लस सी। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। ऐसे में और एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ, वैसे सेम आईलेट का फॉर्म में नहीं है ना, पहले क्या है आईलेट का फॉर्म क्या अपने पास आई एल, याद है आप लोग को ILATE, तो लॉग पहले आना बाद में अलजेब्रा आना, एक्स जो है ना ये अलजेब्रा होता लॉग एक्स है ना, आईलेट का फॉर्मूला पहले बताया था पार्ट से, पीछे देखो आप लोग, लॉग एक्स पहले आना इसलिए इसका ऑर्डर से लिख डालो इंटीग्रेशन ऑफ, ऑर्डर क्या है बोलिए पहले log x लिखना इंटू फिर x लिखना dx। अभी ऊपर फॉर्मूला लिखे हुए ना इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब क्या है बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या लिखे हम f ऑफ x यानी log x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x यानी log x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx होल dx। ठीक है ना भाई। अब ये बोलिए log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x यानी x पावर वन, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर वन क्या होता है n प्लस वन बाई n प्लस वन एक्स पावर n प्लस वन, वन प्लस वन टू बाई टू माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई एक्स ऑफ log x क्या होता है वन बाई एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x से भी बताया ना मैं, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है x पावर n प्लस वन टू बाई टू फिर होल डी एक्स। ये x ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको पहले लिखो हमेशा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस ये बाई टू बाहर डालो वन बाई टू, क्या बचा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएंगे अपने पास क्या आएंगे बोलिए एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस से लिखते जाइए। ठीक है, अब ये दोनों में से कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लिया, क्या बचा log x माइनस वन बाई टू प्लस सी। आप चाहे तो यहाँ पे एलसीएम लो या यहीं पर छोड़ दो चल जाता। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन क्वेश्चन लिखा मैं मिलते जुलते हुए, x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे देखो दोनों में एक डिग्री का फर्क है, इसका अलग मेथड है, डिग्री सेम है तो क्या करना है इसका मेथड बताऊंगा मैं, और डिग्री बड़ी हो गई तो क्या होगा है ना, एक के बाद एक करेंगे। फर्स्ट वन तो क्या आता अगर डिग्री में सिर्फ एक का फर्क है ना तो कैसा भी एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स बना ले सकते हैं, या तो इसको टी ले लो उतने छोटा। अब कैसे करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वन जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है टू एक्स, अगर यहाँ पे टू आ गया तो ये एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स होता, तो टू लाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू डालो फॉर्मूला बना दीजिए, तो डिवाइड करे सो टू बाहर डालना, ये डिवाइड करे सो टू हो गया, मल्टीप्लाई करे सो अंदर करा लो टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये ऐसा फॉर्मूला हो गया देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स। ये आप सब्स्टिट्यूट करो जब से सब्स्टिट्यूशन बताए थे ना, डिनोमिनेटर टी ले लेना, या तो एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स क्या होता लॉग और मॉड एफ ऑफ एक्स,
log of mod f of x। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इज log of mod f of x, log of mod f of x। ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या लिखे देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन लिखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखिए इसके दो मेथड्स हैं, डिग्री सेम है तो मैं क्या कर, या तो डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन डिग्री सेम है तो आसान देखा क्या होता, डिनोमिनेटर जैसा वैसा न्यूमरेटर बना, डिनोमिनेटर जैसा वैसा न्यूमरेटर। तो प्लस वन की जरूरत है ना, तो खाली ऐड नहीं कर सकते, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वन लिखना, ऐड भी करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। फिर एक बार समझा रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बनाने के लिए ऐड वन सब्ट्रैक्ट वन डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग कर दो इसको अलग कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको अलग कर दो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ऐसा क्यों कर, ये दो सेम है ये कैंसिल होते हैं, क्या बचा बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दो भी फॉर्मूले आते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वन होता है एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, इंटीग्रेट के लिए ना प्लस सी डालो, जैसा फॉर्मूला यूज करें हम प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। हमेशा लेना डिग्री ऐसा बढ़ गया ये टाइप में तो इसको डिवाइड करके प्रॉपर में चेंज कर लेना, क्या करना बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है एक्स क्यूब को, तो किससे जाता बोलिए एक्स जाता ना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आता प्लस एक्स इंटू वन एक्स, साइन चेंज कर लो माइनस माइनस, ये तो हो गया कैंसिल, क्या बचा माइनस एक्स बचा ना, एक बार रिवाइज कर लो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स इंटू वन एक्स, साइन चेंज कर लें तो क्या लिख सकते हैं, देखो इसको इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले क्या करना कोशेंट लिखना, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर बाई डिवाइडर, रिमाइंडर बाई डिवाइडर, रिमाइंडर बाई डिवाइडर, डिवाइडर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये मेथड याद रख लेना आप लोग, एक बार रिवाइज कर लो, क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करके प्रॉपर में चेंज करना, ऊपर का डिग्री बड़ा हो गया तो इम्प्रॉपर बोलते हैं, इम्प्रॉपर को क्या करेंगे प्रॉपर में चेंज करने के लिए डिवाइड कर लेंगे, पहले क्वेश्चन लिखना प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइडर। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सीधा लिख दो ना भाई एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर वन होता है एक्स पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, इसके बाद क्या करेंगे बोलो माइनस, इसको नेक्स्ट टाइम में करा लेंगे चेंज एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स। अब ये टाइप वन के टाइप में आ गया, देखिए अभी समझाया था ना इसको, अगर यहाँ पे हम टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स होता, तो टू से मल्टीप्लाई कर लो टू से डिवाइड कर लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू, एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स क्या होता है लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यहीं पर छोड़ सकते हैं अगर टू कॉमन ले तो टू कॉमन ले लो, तो ये एक हो गया अपना क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चंस अगर रूट में या विदाउट रूट खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, तो हम इसको फैक्टराइज कर देंगे परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। अब जैसा परफेक्ट स्क्वायर बन गया उसके बाद हम फॉर्मूलाइज कर सकते हैं। आप लोग देखो प्रीवियस एक्स क्लासेस में परफेक्ट स्क्वायर कैसा बनाते हैं दिखाया था मैं, इसलिए यहाँ पे डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ मैं। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड क्या है, एक्स स्क्वायर का एक्स लिख देना, एक्स स्क्वायर का एक्स, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस है तो माइनस लिखना, प्लस है ना, यहाँ पे x का जो भी कोफिशिएंट है उसको आधा करना, x ने लिखना x के कोफिशिएंट को आधा करना, 3 होल स्क्वायर डालना, खत्म, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। एक बार देख लो एक्स स्क्वायर का x, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, इसको आधा करना होल स्क्वायर। अब दो चीज़ें बचे हुए, माइनस लिख के क्या करना, इसका स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे माइनस लिख के इसका स्क्वायर लिखना, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, फिर बच गया सो नंबर 10 है ना प्लस 10, तो ये याद रख लेना, एक बार रिवाइज कर लो, ये हो गया पर, अब 10 माइनस 9 क्या होता है 1, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर, 10 प्लस माइनस 9 1, 1 को समझो 1 स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखे हम साइन h इनवर्स x बाई a, तो क्या होगा बोलिए ये हो जाएगा साइन h इनवर्स x यानी x प्लस 3 बाई a यानी 1 प्लस सी, 1 क्या एक तो छोड़ा लिया, तो ये होगा साइन h इनवर्स x प्लस 3 प्लस सी। तो हमेशा रख लेना परफेक्ट स्क्वायर से समझो है ना, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेंगे, अब देखिए सपोज ये माइनस लेके बताओ, तो
इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई, अभी पता है ना भाई एक्स स्क्वायर का एक्स लेना, ये जो भी है यहाँ पे -1 है बोला सही, इसको आधा करना, -1 का आधा, ऑड नंबर्स का आधा क्या करना, बाई 2 डालना, 3 है तो 3/2, 5 है तो 5/2, माई होल स्क्वायर, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोला मैं, एक्स स्क्वायर का एक्स ले लिए, या माइनस है माइनस लिख डाले, 1 का कोफिशिएंट 1/2, आधा 1/2 होल स्क्वायर लिखे, फिर माइनस लिख के इसका स्क्वायर लिखना, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, प्लस बच गया सो नंबर 3। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर में चेंज होता, 1 डिवाइड बाई, ये तो ऐसे डालो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 1 11, प्लस डाउन होता ना, प्लस 11/4 dx। अब इसको भी स्क्वायर डालना, 4 को तो 2 स्क्वायर सकते हैं आप, लेकिन 11 को क्या लिखना पड़ेगा, 11 को स्क्वायर में लिखने के लिए √11 होल स्क्वायर, √11 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √11/2 होल स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है 1/a, a यानी √11/2, 1/a tan इनवर्स x/a, x यानी x माइनस 1/2 बाई a यानी √11/2 प्लस c। थोड़ा सॉल्व कर लो फिर, 2 पर ला लो, ये 2 पर आता, ये हो गया 2/√11 tan इनवर्स, क्या होगा देखिए भाई, 2 एलसीएम ले लो, 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 1 भाई, एलसीएम लेना, ये 2 कैंसिल होता, नीचे क्या बचेगा, √11 प्लस सी। तो बस भाई ये क्लास छोटी करा रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, क्योंकि नेक्स्ट क्लास यहाँ पे जितने कराए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है डेफिनेट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चंस में आप लोगों को फ़ायदा हो रहा, समझ में आ रहा, तो आप लोग से गुजारिश है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इंशाल्लाह।